देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित रूप से आज वर्तमान में भारतीयता के प्रतीक हैं, सनातन के प्रतीक हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक हिंदू स्वाभिमान को जागृत किया है, यह अपने आप में अद्वितीय है। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार थी, हम जाते थे धर्म नगरियों की विकास की बात करने के लिए, पैकेज की बात करते थे तो सरकारें मुंह चुराती थी। एक छोटा सा प्रदेश स्तर का मंत्री भी अयोध्या जी जाके दर्शन करने में शर्माता था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, रामलला के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तिलक त्रिपुंड लगाते हैं, बैठ करके अभिषेक करते हैं, घंटों पूजा करते हैं। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं हर लाखों करोड़ों पूरे विश्व के हिंदुओं के स्वाभिमान को जागृत करना है। जिन लोगों ने सेकुलर के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया, हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया, उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, धर्म जागरण के कार्य में हिस्सा लेना, धार्मिक जो स्थानें हैं उसको कहीं ना कहीं उसको जो है विकास करना, ये उन सेकुलर फर्जी लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि देखो, राजनीति हिंदुत्व की और सनातन के सम्मान करने के साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को गाली देके तुष्ट और मुसलमानों की तुष्टिकरण की ही राजनीति होती है। मैं सनातन तो सबके लिए है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग् भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम की भाव है सनातनियों में, तो किसी से घृणा द्वेष कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप सिर्फ तुष्टिकरण करते हो, जिसकी वजह से आज विपक्षियों का अस्तित्व संकट में आ गया है। 14 जनवरी राधिमता मकर संक्रांति कहते हैं। उस दिन पीएम मोदी ने देश के तमाम लोगों से आग्रह किया है कि जितने भी धर्मस्थल हैं वहाँ पे साफ सफाई कीजिए, स्वच्छता अभियान चलाइए। देखिए, मकर संक्रांति के दिन वैसे भी जिस प्रकार से सूर्य उपासना होती है, मकर संक्रांति को हर व्यक्ति पर्व मनाता है। निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है, हर मंदिरों में सफाई होना चाहिए। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा? आज तक किसी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया अब तक में? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो दूसरे पर्वों पर तो शुभकामनाएं दे देते थे, लेकिन मंदिरों पे कभी सनातन धर्म के समर्थन में आगे बढ़ के नहीं वो करते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुओं के घर में, हिंदुओं के दिल में अपना स्थान बना लिया है, इसलिए वो बोलने के अधिकारी हैं और लोग उनकी बात को मानते भी हैं। इस बात को विपक्ष के लोगों को समझना होगा, इंडिया गठबंधन को समझना होगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन जहाँ पे सनातन को मलेरिया, फलेरिया, कोरोना संक्रामक से तुलना करती है और मिटाने के संकल्प लेती है, उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को धोखा बताता है, हिंदुत्व को, बिहार के चंद्रशेखर और जगदानंद जी हिंदुओं को कोसते हैं और सनातन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, वहीं इन्हीं के आंखों के सामने देश का प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री दीपावली मनाने की बात को कहते हैं, राम मंदिर को एक बहुत बड़ा इवेंट और दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है, बड़ा जो है एक पर्व के रूप में मनवा रहे हैं। तो ये इन लोगों को सीख लेना होगा कि हिंदुत्व से घृणा मत करो, हिंदुत्व से नफरत मत करो, सनातन से घृणा और नफरत मत करो, अन्यथा हवा बुझा। निश्चित रूप से ये समझ लो कि यह जो लोग हिंदुत्व से, सनातन से घृणा करते हैं, वो जैसे आंधियों में, तूफानों में बुझ जाया करता दिया, वैसे ये बुझ जाएंगे। सनातन विरोधी मिट जाएंगे, हिंदू विरोधी मिट जाएंगे। तो ये वतन की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है विपक्षियों के लिए जो सनातन के खिलाफ है। तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, फना हो जाओगे गर न संभले तो, ऐ हिंदू सनातन विरोधियों, तेरी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। जरूर। अयोध्या पहुँचे तो बाबरी मस्जिद जब गिराया गया था तो उस समय के सबसे पहले जो याचिकाकर्ता थे, जो इसको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े, वो थे इकबाल अंसारी। उन्होंने भी आज पीएम मोदी को पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। देखिए, यह मोदी जी सबको जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पे मुस्लिम पक्षकार उनका
सत्कार भी कर रहा है। यही तो है ना, यही सनातन है, यही हिंदुत्व है। यानी किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं। यही हमारा हिंदू सनातन सिखाता है। अब बताओ दूसरे विपक्षी तो वो तो मुस्लिम से मिल लेते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं का दोहन करते हैं। बिल्कुल, शिवसेना और कांग्रेस ने की जो मंशा है, इतना चकाचौंध राम मंदिर के उद्घाटन में किया जा रहा है, उस पर सवाल उठा रही है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राम मंदिर को एज ए कैंडिडेट बीजेपी पेश कर रही है 2024 इलेक्शन में। देखिए, ये विपक्ष बोलते ही रहेंगे, हाथी चलती है कुत्ते भौंकते हैं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। इनको चढ़ बढ़ के हिस्सा राम मंदिर में लेना चाहिए, स्वयं आकर के एक भक्त की तरह, एक सेवक की तरह आके सेवा करना चाहिए, वहाँ श्रद्धालुओं की पैर धोना चाहिए। विपक्ष के पास अभी भी प्रायश्चित का समय है, 22 तक आए और नहीं आ सके तो इंडिया गठबंधन के जहाँ जहाँ नेता हैं, जहाँ मंदिर उनके समीप है, कोई भी सनातन हिंदू मंदिर, उस मंदिरों को जाएं, सजाएं, संवारें, उसको रंग रोगन करें, उसको बढ़िया से अगर टूटा फूटा है तो बनाए और उसमें पूजन करें, आरती करें, भगवान का अभिषेक करें और प्रायश्चित करें। कांग्रेस कह रही है सर कि ये अध्यादेश के बाद राम मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी इसको हथियाना क्यों चाह रही है? देखिए, हथियार नहीं रही है वो, आखिर उनकी विपक्ष की कमियों से हथिया रही है। विपक्ष जब तुम खाली टिप्पणी करते रहोगे नकारात्मक, अरे तुम भी हिस्सा लो ना जाके, किसने रोका है राम मंदिर में वो करने के लिए? तो विपक्ष दूर रह के सिर्फ सनातन पे टिप्पणी कर रही है तो स्वाभाविक एक दूसरा आदमी उसका लेगा। राम तो सबके हैं और सब में राम है, तो इसलिए राम को पार्टियों में मत बांटो भाई, कि बीजेपी के ही राम नहीं है, वो कांग्रेस के भी राम है, वो सपा के भी हैं, वो शिवसेना के भी हैं। आप आगे बढ़ो ना, आप पार्टियों में ऐसे वो कर जा रहे हो कि राम को भी, भगवान राम को भी बीजेपी के पाले में वो कर दे रहे हो कि उन्हीं के हैं, तो खुद कर दे रहे हो ना। आपको कौन रोका है वहाँ जाने थे? आपको कौन रख रहा है वहाँ पे राम मंदिर के पक्ष में बातें करने? लेकिन आप विपक्ष में ही बोलते हो, ये गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।